मर्म स्थान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। और ये वास्तु का एक सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मर्म स्थान क्या होते हैं और मर्म स्थान हमें किस किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 109 चक्र हैं। हम तो 7 ही चक्र पढ़ते हैं। 109 चक्र हैं। ये जो चक्रास होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कंजंक्शन पॉइंट। हमारे शरीर के अंदर 72,108 नाड़ियां हैं। वो नाड़ियां जहां जहां पर भी कंजंक्ट करती हैं उसे चक्रा बोल दिया जाता है। कहीं पर तो कंजंक्ट करती होगी हमारी वो नाड़ी, क्रॉसिंग होती होगी। जब कभी भी हमारी उन नाड़ियों में ज्यादा दिक्कत आती है तो हमें शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज हमारी बॉडी पे अब यहाँ कुछ कुछ भी करते रहें, कुछ होता है क्या? नहीं होता। अब कई बार ये क्या होता है, कोई व्यक्ति यहां से हल्का सा प्रेस कर दे, जान निकल जाती है। राइट। कोई व्यक्ति यहां पर हल्का सा प्रेस कर दे, जान निकल जाती है। ये एक सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये सच में सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को गवर्न करके रखते हैं, जहां से एनर्जी फ्लो आता है। अगर ये एनर्जी फ्लो सप्रेस कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। सिमिलरली हमारे घर के अंदर भी ऐसे ही मरम पॉइंट होते हैं, क्योंकि घर के अंदर हमारे वास्तु पुरुष साक्षात विराजमान होते हैं। किसी भी जगह पर वास्तु पुरुष जब भी लेटे हुए होते हैं तो किस प्रकार से लेटे हुए होते हैं? नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका सर होता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने 32 देवताओं और 12 असुरों की मदद ली थी, तो उस समय पर वास्तु पुरुष को औंधे मुंह यानी कि उल्टा लेटा दिया था। तो उस समय पर उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में, उनकी जो लेग्स हैं वो साउथ वेस्ट में, उनकी राइट कोहनी और राइट घुटना साउथ ईस्ट में, और लेफ्ट कोहनी और लेफ्ट घुटना साउथ वेस्ट के अंदर ही आप देखते हैं। इसी प्रकार से एक जगह पर 33 मरम पॉइंट बनते हैं। 33 मरम पॉइंट्स बनते हैं। इन 33 मरम स्थानों में सबसे पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा मरम स्थान है वो है सेंटर में। वो है सेंटर में। उसके बाद हमारे 8 मरम स्थान, 8 उप मरम स्थान और 16 उप उप मरम स्थान। इस तरीके से हमारे सारे मरम स्थान कैलकुलेट होते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को एक फोटो के जरिए दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मरम स्थान क्या क्या करते हैं। ये हमारी बॉडी के या हमारे घर के बहुत ही बहुत मतलब बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। लेट मी शो यू अ पिक्चर फर्स्ट, तो आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आएगा। अब ये इमेज को आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसी भी प्रेमाइसिस के अंदर वास्तु पुरुष इसी तरीके से विराजमान होते हैं। सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पैर साउथ वेस्ट की तरफ, राइट कोहनी राइट घुटना ये उल्टे लेटे हुए हैं। राइट कोहनी राइट घुटना साउथ ईस्ट की तरफ, लेफ्ट कोहनी लेफ्ट घुटना नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पर 33 प्रकार के कुल मर्म स्थान होते हैं। एक होता है महामर्म स्थान, विच इज वेरी 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 सेंसिटिव। इससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि मर्म स्थान एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं किसी व्यक्ति के घर में। ये मर्म स्थान बड़े ही डेलिकेट पॉइंट्स होते हैं। अगर इन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर पड़े, किसी भी प्रकार की चोट लगे, तो वो चोट या वो प्रेशर उस व्यक्ति के घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। और ये चीज आप लोग भी प्रैक्टिकली टाइम टू टाइम देखेंगे, टाइम टू टाइम वेरीफाई करेंगे कि किस किस तरीके से ये
ये चीजें वर्क कर रही हैं। अब इसमें जो ये महामर्म स्थान है, ये है सेंटर के अंदर। सेंटर मतलब ब्रह्मा, मतलब हमारी नाभि। किसी भी व्यक्ति के सेंटर में जब भी हम खोदा खादी करके कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम के तहत उस व्यक्ति के पेट में ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उसके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट तक आते हैं। जब भी कोई भूमि का नया निर्माण हो रहा होता है, उससे पहले भी लोग ब्रह्मस्थान के अंदर बहुत कुछ डाल देते हैं, जिससे कि अगेन उस भूमि की ऊर्जाएं खराब ही होती हैं, अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर कोई घर बन चुका है और वास्तु पुरुष वहां पर विराजमान कर चुके हैं, वहां पर अगर आप सेंटर में कोई भी खोदा खादी करके कोई भी विधि करते हो, तो यकीन मानिए, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत कम्युनिटीज को जानता हूँ, बहुत सारे कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जिनसे ये गलतियां हुई और लोगों के घरों में मृत्यु तुल्य कष्ट, कष्ट छोड़िए मृत्युएं तक होती हुई देखी हैं। बहुत बड़े बड़े बवाल हुए हैं किसी टाइम पर इन चीजों को लेकर। अगर गलती से आपने सेंटर के ऊपर कोई छेड़ाछाड़ी कर दी, आप देखिए कि किसी व्यक्ति की नाभि अगर खिसक जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, उसके लिए भी आज तक कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ योगा से या अलग अलग विधियों से वो चीज वापस आती है। कभी चीर फाड़ करके कुछ दबा कर वहां पर कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपने ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखना है, साफ सुथरा रखना है, वहां पर कोई वेट नहीं आने देना, नहीं तो आपको जीवन के अंदर बहुत सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं जितने भी मर्म स्थान, ये है हमारे मेजर मर्म स्थान, जहां पर अगर गलती से कुछ भी चीज हिट हो जाए, तो व्यक्ति के बॉडी के उसी पार्ट के ऊपर चोट लगने या उस हड्डी के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा ये स्थान है, यहां पर किसी ने गलती से मर्म स्थान को भेदित कर दिया। भेदित किस तरीके से होगा? आप यहां पर कोई चीज की ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप यहां पर गलती से कोई कील लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का सर खुल जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ना कोई क्लॉटिंग आ जाएगी, या उसके ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ये नॉर्थ ईस्ट में ही है। इसके बाद जो मेरे यहाँ एलईडी टीवी लगा हुआ है जहां पर कैमरास चलते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो हमने भी ड्रिलिंग करके लगाया है। मर्म स्थान वास्तव में इतना छोटा सा एक ऐसा डेलिकेट पॉइंट है, गलती से अगर वहां छू गया, जिसको आप बचा नहीं सकते, गलती से अगर वहां छू गया तो आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस है। क्यों हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर बोरिंग ना करिए, क्यों कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये मत रखिए, क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट भी मत लगाइए, क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर भी मत रखिए? क्योंकि अगर ये मर्म स्थान के ऊपर कोई भी चीज आ गई, तो एक व्यक्ति की ब्रेन की सारी वायरिंग को खराब कर देता है। गॉट इट? अब एक एग्जाम्पल है, मैं बहुत बार दे चुका हूं, एक बार फिर दे देता हूं। मेरा एक स्टोर था लुधियाना में, फर्नीचर का। मैं यहीं पर था बठिंडा में। तो मेरे सेल्स पर्सन की कॉल है कि सर मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, और मैं निकल गई हूँ। और स्टोर पे अभी ये लोग हैं, ऐसे करके जो भी है। तो मैंने कहा बेटा अभी आज बहुत बड़े क्लाइंट ने आना है, आपको तो रुकना चाहिए था। बट शी वॉज क्राइंग कंटिन्यूअसली। मैंने कहा हुआ क्या? कहती जी हमारे घर में जो भी एक एक्सपायर्ड व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अनकॉन्शियस हैं। डॉक्टर्स ने बोला है कि इनकी सर्जरी करके देखेंगे, लेकिन बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं उनसे सिंपली कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आपके घर पे इस समय पर जो भी है उनको बोलो मुझे वीडियो कॉल करें। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी, तो मैंने सिंपली क्या बोला कि आप घर के सेंटर में खड़े होकर जहां से सूर्य निकलता है उस तरफ फेस कर लो। लोगों को ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट समझ नहीं आते हैं, वहां फेस कर लो। अब उससे और लेफ्ट एरिया
के बीच की जो जगह है मुझे वो दिखाओ, क्या यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करी है, क्या कोई कील वील लगाई है? तो कहते जी यहाँ पर एक टॉयलेट है, उसके ऊपर टंकी रख रहे थे, तो दो इतनी मोटी मोटी और इतनी बड़ी बड़ी, जैसे कि इतनी मोटी जितना ये है, इतनी मोटी मोटी कीलें यहाँ पर हमने लगाई हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, इन कीलों को तुरंत निकाल दो और यहाँ पर व्हाइट सीमेंट को भर दो। जैसे ही उसको भरवाया, 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को हॉस्पिटल में होश आ गया। सर्जरी जो उसकी होनी थी वो हुई, लेकिन उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये मर्म स्थान इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक डॉक्टर हैं बहुत बड़े जयपुर के, अगेन आई कैनॉट डिस्क्लोज सम नेम्स, वास्तु को नहीं मानते थे, उनकी वाइफ बहुत मानते थे। उनकी वाइफ की जो सिस्टर थे वो हमारे यहाँ से थे, हमें जानते थे बहुत अच्छे तरीके से। उनको ट्रेडमिल पर थे डॉक्टर साहब, ट्रेडमिल पर ही ऐसे बुरे तरीके से ब्रेन में क्लॉट आया कि वो वहीं पर ही फेंट हो गए और बिल्कुल एक कोमा की स्थिति में चले गए। डॉक्टर हैं, तो मुझे 1 महीने बाद कंसल्ट किया कि जब कोई इलाज हुआ ही नहीं ना, होश में नहीं आ रही। 1 महीने बाद कंसल्ट किया। जब उन्होंने कंसल्ट किया तो मैंने सिंपली ये बोला कि इन इस समय पर यानी कि जब ये इंसिडेंट हुआ उससे करीब 1 डेढ़ महीना पहले, क्या यहाँ पर कोई एक्टिविटी करी गई घर के अंदर? नहीं करी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस जी हमने ना एक बच्चों की फोटो लगाई थी, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की फोटो यहाँ पर लगाई थी। ड्रिलिंग करी फोटो लगाते टाइम पर, कील ठोका, तुरंत वो ड्रिलिंग से वो कील को निकालो, उसको भरो। विद इन 3 डेज उनकी जो क्लॉटिंग थी वो सारी रिमूव होगी एंड ही गॉट एब्सोल्युटली फाइन। ऐसे ही एक छोटा बच्चा था, 3.5 साल का, उसके ब्रेन में क्लॉट आ गया था। सिमिलरली ऐसी उस व्यक्ति के घर में भी एक कील लग गई थी, उसको निकाला। किसी व्यक्ति की यहाँ पर दरार आ जाए, कोई भारी चीज रख दे, कोई व्यक्ति यहाँ पर बहुत भारी चीज रख दे, तब भी उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी। ये सारे के सारे जितने लाल रंग के मर्म स्थान दिख रहे हैं इसी तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ज्यादा दूर जाने क्यों है, अगर मैं आपसे बात करूं सन 2009 की, तो 2009 में 2008 में मैं जयपुर गया था। जयपुर के अंदर एक जगह चौकीडानी, चौकीडानी से एक बहुत सुंदर सी वॉल क्लॉक लेकर आया था। वो वॉल क्लॉक लाकर घर के अंदर रखी हुई थी। मैं उस समय पर दिल्ली में पढ़ रहा था, उसके बाद घर पे रखी हुई थी। 2009 में 28 फरवरी, 27 या 28 फरवरी थी, रात के समय मैं बाइक पे था अपने एक फ्रेंड के साथ, और मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं ट्रक के नीचे आ गया। राइट, हमारी बाइक कंप्लीटली खत्म, साथ में एक सोमो थी जिसमें 8 लोग थे, सब लोग मर गए जो भी लोग उसमें थे। सोचिए कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा। उस समय पर मेरी राइट थाई, जिसको फीमर बोन बोलते हैं, वो ऐसे 2 हिस्सों में टूट गई। विद गॉड्स ग्रेस, बहुत सारे फ्रेंड्स थे वहां पर, मेरे ताऊजी रहते हैं नोएडा में, सब लोगों की हेल्प से मुझे हॉस्पिटल लाया गया, मेरी सर्जरी हुई, और उसके बाद मैं अपना फिट एंड फाइन होना शुरू हुआ। अब ये कहानी है 2009 की। 2011 में वास्तु सीखा पढ़ा, लेकिन ना तब तक लेग में पेन जरूर रहता था। और सबसे पहले अपने ही घर को स्टडी किया कि दिक्कत कहाँ आई थी। दिक्कत कहाँ आई थी, मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, मेरे घर में उस समय पर मेरी मम्मी को लगा कि चलो हमारे लिविंग एरिया के अंदर यहाँ पर एक वॉल खाली पड़ी हुई है, ये घड़ी को यहाँ लगा देते हैं। तो उन्होंने घड़ी को वहां पर लगवाया। घड़ी लगी बठिंडा में, एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में। और मेरे तब तक पेन रहता था, उसके बाद मैंने उसको निकलवाया, वॉल की पोजीशन, क्लॉक की पोजीशन चेंज कराई, सब कुछ किया। और उसके बाद से सिस्टम की, मुझे जितना दौड़ने का शौक उतना शायद किसी को भी ना हो, थैंक्स टू ऑल मेडिकल साइंस एंड दिस वास्तु साइंस, कि मेडिकल साइंस ने तो मुझे बचाया, मेरी मुझे ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वास्तु के साइंस ने मुझे हील होने में मदद करी। एक व्यक्ति, हमारे स्टूडेंट, इन्हीं क्लासेस के अंदर कहते सर हमने ऐसे ऐसे करके घर के अंदर कुछ चेंजेस किए, घर के अंदर ये चेंजेस किए, जब से किए समझ में नहीं आया, कुछ पीठ में यहाँ पर, ये कोई एक स्थान था, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन रहने लग गया। समझ ही नहीं आ रहा। हमने कोई कील नहीं लगाई सर, हमने कुछ नहीं किया,
अब बड़े ध्यान से समझने वाली बातें, इसलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है सर, बेडरूम है। मैं बेड को हिलाया था, हिलाया था सर। अब एक जो बेड होता है उसके 4 पाए होते हैं, जिसके ऊपर उस बेड का सारा वेट होता है। अगर वो पाए का वेट एक प्रॉपर मर्म स्थान के ऊपर आ गया, तो आपकी बॉडी में वहीं पर पेन रहना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हिला लो, थोड़ी देर में पेन चला जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है? मैंने कहा हमने पढ़ा तो ऐसा ही है, करके देखो। उसी क्लास के अंदर अगले दिन का रिव्यू था कि सर आधे घंटे में पेन चला गया था। और ज्यादा दूर क्यों जाना है? मेरी सबसे बड़ी फैन मेरी मम्मी, आज भी मेरी हर वीडियो को लाइक करेंगे, हर वीडियो शेयर करेंगे। 2021 या 22 की बात होगी, मेरे मॉम बहुत भयंकर प्रॉब्लम में आ गए थे। भयंकर प्रॉब्लम क्या थी? उनको सारा दिन चक्कर आते थे, सारा दिन चक्कर। मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट इस चीज को ले नहीं पा रहा था। मैं हर रोज सुबह निकलता, तो मैं बहुत परेशान। मैं रोज सुबह मम्मी को कहीं ना कहीं लेकर जाता, 4 दिन कहीं एक ट्रीटमेंट चलता। कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, एम्स तक हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बस वो सेडेटिव मेडिसिन दे देते तो ठीक रहते। 3 महीने ये सिलसिला चलता रहा। मैंने 3 महीने लिटरली कोई ढंग से काम नहीं किया होगा, सिर्फ और सिर्फ माँ का ध्यान रखने की कोशिश करी, और रोज इसी उलझन में। और आज भी ना मेरे पेन यही हैं। रोज परमात्मा को ये कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का पेन हो, बस मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उसका दूर कर सकूं। लेकिन तब कितनी बड़ी उलझन, तुम अपनी माँ का पेन ही नहीं दूर कर पा रहे हो। क्या करें यहाँ पर? एक दिन ऐसी, अब वीडियोस तो रोज बना लेते थे, डल जाती थी। एक दिन ऐसी मैंने एक वीडियो डाली वॉशिंग मशीन के ऊपर। जब मैंने वो वीडियो डाली, तो शाम को मेरे मम्मी कहते बेटा ये देखना अपनी वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखी है। मैंने कहा मम्मी अपनी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही जगह पर रखी है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते नहीं बेटा, 3 महीने 4 महीने पहले नई वॉशिंग मशीन नहीं लेकर आए थे, तो नई वाली तो सही जगह पर रख दी, अब जो पुरानी वाली थी उसको शिफ्ट करके कहाँ पर रख दिया? यहाँ पर। जो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन थी उसको यूज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। एक तो लोगों के नहीं, घर वालों के पुराने इमोशंस, बेचते नहीं है, किसी को देते नहीं है। मैं कहता हूँ भैया किसी काम वाले को दे दो, कुछ दे दो, क्यों रख रहे हो? तभी तुरंत क्लिक किया। और यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरा, तब मैं घर से पढ़ाता था, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के बाहर पड़ी हुई है, रोज देख रहा हूँ लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा। रोज शाम को वहीं से क्लास ले रहा हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा। तो मम्मी ने खुद पूछा कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, तो हम तो अपना जो फ्लोर में रह रहे हैं उसको देख रहे हैं, ऊपर का देखा ही नहीं। उसको तुरंत मैंने अपने स्टाफ के लड़के को बुलाया और बोला घर ले जा इसको फटाफट, तेरे को चाहिए तू ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसका। वो लेकर गया, विद इन 24 आवर्स माई मॉम गॉट हील्ड। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। ये मर्म स्थान इतने बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन जो ये महामर्म स्थान है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये जो 16 लाल रंग के मर्म स्थान है, ये आपके बोन्स को ब्रेक तक करने में, हम कहते हैं ना एक्सीडेंट हुआ हड्डी टूट गई, जितने केसेस हो सके उतने निकाल लेना जिसके एक्सीडेंट हुए हों, और जिनको इस तरीके से फ्रैक्चर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हों, तो उनके ये मर्म स्थान जरूर भेदन हुए होंगे। 100%। किसको प्रॉब्लम आएगी कुछ नहीं पता। क्या हम मर्म स्थान लोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत सारे ड्राफ्ट्समैन, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स नक्शे के ऊपर मर्म स्थान लोकेट करके देते हैं, कभी भी लोकेट नहीं किए जा सकते मर्म स्थान, नेवर एवर। डाउजिंग से थोड़ा बहुत नजदीक पहुंच सकते हो, लेकिन आप लोकेट नहीं कर सकते। जो ये 8 उप मर्म स्थान है, ये आपको सीवियर पेन देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के पार्ट को ब्रेक नहीं करते। ये जो 8 उप उप मर्म स्थान है, ये जो आपके जेनरिक पेन्स होते हैं, ये आपको वो पेन्स देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये मर्म स्थान बहुत बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। किसी भी व्यक्ति के घर में किसी भी परिस्थिति में इनको लोकेट नहीं किया जा सकता, और इनसे डरना भी नहीं चाहिए। मेरे घर में जब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बन रहा था, तो मेरे मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा गुंबद बनाया है, उसको फिक्स करना था नेल से। तो मैं तो बस ऐसे ही करके राम 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 राम,
भैया कोई मरम पॉइंट हिट ना हो, क्योंकि यहीं पर हम बात करते हैं कि जो चीज लिखी है कुंडली में, कोई एक्सीडेंट होना है, कुछ होना है, शायद वो होगा, ऐसे ही होगा, पर वास्तु की मदद से हम उसे हील कर सकते हैं। अब क्यों नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को सबसे सेंसिटिव एरिया माना गया, और क्यों मैंने बार बार कहा कि यहां पर स्पेस सर्जरी टेक्निक को नहीं करना, क्योंकि गलती से अगर यहां पर मर्म स्थान कट कर दिया या यहां पर मर्म स्थान कट कर दिया, दो ही मेन पॉइंट है, एक हमारा सर और एक हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। अगर ये दो चीजें डैमेज हो जाए तो व्यक्ति को कोई बचा ही नहीं सकता। इसीलिए ये दो सेंसिटिव एरियाज के लिए बोला गया कि इन पर ना तो परमानेंट रेमेडी करिए, ना कोई चीर फाड़ करिए, ना कुछ ऐसा करिए, ताकि एक व्यक्ति को तरीके से बचाया जा सके, हील किया जा सके। ये मर्म स्थान से डरने वाली बात नहीं होती, इससे आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो। आज तक मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने हजारों लोगों की हेल्प करी है। मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों लोगों की हेल्प करी है, इन्हीं मर्म स्थानों को लोकेट करके, इन्हीं मर्म स्थानों को हील करके, इन्हीं को ट्रीट करके। और मैक्सिमम टाइम पर तो चीजें इधर उधर करके, शिफ्ट करके ही लोगों की हेल्प हो जाती है, लोगों के पेन्स को हम दूर कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप वैष्णो देवी जाकर आए हो, अब आकर आपकी टांगे 3 दिन तक दुख रही हैं तो आप मर्म स्थान देखने लग गए, तब टांगे दुखेंगी। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी देखनी है। किसी का फ्रोजन शोल्डर है, अब किसी व्यक्ति ने कुछ भारी चीज उठा ली, कुछ कर लिया, थोड़े दिन के लिए वो फ्रोजन रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति कह रहे जी 3-4 महीने से बहुत प्रॉब्लम है, ये बाजू हिलती नहीं, तब मर्म स्थान को लोकेट करो, चेक करो, ट्रीट करो, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। एंड 1%, 10% नहीं, 100% आपको डेफिनेट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर?